हाय दोस्तों। तो हम लोग आज आ गए हैं वर्ल्ड कप का। जैसा कि आपको पता है कि वर्ल्ड कप का इनिशिएट होने वाला है 1 जून से। तो हम आज से लगातार सीरीज शुरू करने वाले हैं, जिसमें हम लोग आज इंडियन टीम का जो सिलेक्शन हुआ उसका विश्लेषण करेंगे, और आज के बाद हम लोग कंटिन्यू जो महत्वपूर्ण और मुख्य टीम है उनके जो सिलेक्शन हुआ उस पर विस्तार से बात करेंगे। तो क्या आप कहना चाहोगे? इंडियन टीम का, जैसे आप जानते हो, 15 सदस्यीय टीम का सिलेक्शन हो चुका है और कुछ प्लेयर जो है रिजर्व में भी है। देखिए, बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कर रहे हैं। जैसे हमारे लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर ने अपना टीम अनाउंस कर दिया है टॉप 4। मोहम्मद कैफ साहब ने, आप मैथ्यू हेडन, बहुत सारे हैं। बट इन सब से मैं पूछना चाहता हूं कि सब ने अपना अपना फेवरेट टीम चुना है और इंडियन टीम को उसमें घुसेड़ दिया है। तो मैं मानता हूं कि आप लोगों को जॉब चाहिए, आईपीएल में जॉब चाहिए, आईपीएल में जॉब या बीसीसीआई के कुछ पोजीशन में जॉब चाहिए। क्रिटिसिज्म नहीं चाहिए। तो आप लोग इंडिया को ऐड कर दिए हो। लेकिन भाई, जब हम कुछ बात करते हैं ना तो उसके पीछे लॉजिक होती है। ठीक है, मुझे एक बात बताना है, हम लोग शुरू कर देंगे इसके बाद। मुझे एक बात बताना है बस, कि क्या मुझे कोई बता सकता है कि पिछले 4-5 सालों में जितना भी आईसीसी टूर्नामेंट हुआ है उसमें इंडियन टीम क्यों हारी है? जैसा कि मुझे लगता है कि ओवर हाइप्ड हम लोग अपने टीम को ओवर हाइप्ड कर देते हैं, जिसके कारण देखिए, अगर आपका प्रिपरेशन उस लेवल का नहीं होगा तो डेफिनेटली है कि आपसे लोग एक्सपेक्टेशन ज़्यादा करेंगे, क्योंकि ओवर हाइप्ड हो और आप उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाओगे। तो यही हमारे साथ हो रहा है। देखिए, मेरा ऐसा मानना है, ये बात तो है ही जो आप कह रहे हैं, बहुत ज़्यादा हाइप हो जाती है। बड़ी टीम है, बड़ा बीसीसीआई सबसे बड़ा जो है ये है, अपना बोर्ड है। तो सबसे बड़ा रीज़न जो मुझे लगता है, आप जाके पीछे देखो, या जो क्रिकेट रेगुलर फॉलो करते हैं वो बता पाएंगे कि हम कभी भी बॉलिंग की वजह से नहीं हारे हैं। अब आप बोलोगे कि ऐसे कैसे, तो मैं बताता हूँ। सबसे बड़ी हार हम लोगों के रिसेंट में अगर देखा जाए तो पाकिस्तान से 10 विकेट से हम लोग हारे थे। 152 रन बनाया हम लोगों ने। तो आप यहाँ पे क्या कहोगे? बॉलर का दोष है। बाबर आजम और रिजवान को अगर आप 150 152 दोगे तो वो जिस तरह से वो बैटिंग करते हैं वो आसानी से चेस कर लेंगे किसी भी टीम के खिलाफ। ठीक है, उसके बाद हम लोग हारे इंग्लैंड के खिलाफ। वहाँ पे क्या स्कोर थी? हाँ, वहाँ पे आप कह सकते हैं कि हमारे बॉलिंग ने कोशिश भी नहीं किया, एकदम लेट गए थे। लेकिन फिर वहाँ भी हमारा बैटिंग उस पिच के हिसाब से उतना रन नहीं बनाया है। आप अभी रिसेंट में जो 50 ओवर का मैच हुआ है उसमें किस तरह का पैथेटिक बैटिंग अप्रोच था, ये आप लोग सब जानते हैं। तो हम लोग हमेशा बॉलिंग पे बात करते हैं। अभी भी बहुत सारे लोग बॉलिंग पे बात कर रहे हैं कि हमारे पास बुमराह है, उसके अलावा कोई बॉलर नहीं है। भाई, मैं दावे के साथ कहता हूं कि इस बार भी देखिए, बीसीसीआई के पास जो टीम सेलेक्टर हैं वो पहले जैसा नहीं है। अजीत अगरकर एक बहुत मजे हुए क्रिकेटर रहे हैं और काफ़ी दिमाग वाले क्रिकेटर हैं, और उनके अगल बगल में जो होते हैं वो एक्सपीरियंस बंदे होते हैं। ठीक है, तो वेस्ट इंडीज़ और यूएई का, सॉरी माफ़ कीजिएगा, अमेरिका का जो यूएस का जो पिच ड्रॉपिंग पिचेस है उसको देखते हुए टीम का सिलेक्शन हुआ है। सभी जानते हैं कि आपका स्पिन हैवी टीम होना चाहिए वेस्ट इंडीज़ के लिए, क्योंकि लगभग हर पिच पे वहाँ स्पिन डोमिनेट करती है। अगर जो वेस्ट इंडीज़ का जो लीग होता है वहाँ उसको आप फॉलो करेंगे तो रेयर केस में ही 200 बनते हैं, 160, 170, 160, 170, और कभी कभी वो डिफेंड भी हो जाते हैं। तो इसलिए हमारा स्पिन हैवी टीम चुना गया है। अब हम बात करेंगे अगर ओपनिंग से हम शुरू करते हैं तो रोहित शर्मा के बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, रोहित शर्मा का क्या है, वो संभवतः अभी जैसे आईपीएल का ही आप ले लो तो कभी, और नहीं, उन्होंने पिछले 1-2 सालों में अपना नया प्रारूप एक दिखाया है हम लोगों को। जैसे कि वो आपको याद होगा, जब 2019 और 2015 का वर्ल्ड कप हुआ तो ब्रेंडन मैकुलम खेला करते थे। किसी भी सामने वाली टीम पे इतना ज़्यादा प्रहार कर दे कि वो 5 ओवरों में ही वो टीम टूट जाए। तो कहीं ना कहीं आप पिछले 50 ओवर के वर्ल्ड कप में देखोगे तो रोहित शर्मा का भी अप्रोच मिला जुला के वही रहा है। तो देखना है कि वही अपना जो बैटिंग का स्टाइल है और कल्चर है वही अपना यहाँ कंटिन्यू करते हैं। अगर वैसा कंटिन्यू करते हैं तो ये 2020 का वर्ल्ड कप है, इसमें वो बेहतर होगा और ज़्यादा इफेक्टिव होगा। तो हमारा इशू और इंडिया का इशू जो है वो रोहित शर्मा नहीं है, वही है कि रोहित शर्मा के साथ कौन। क्योंकि अगर आप देखो तो पिछले लगातार 3 सालों में
रोहित शर्मा के साथ जो है ओपनिंग करने के लिए केएल राहुल आया, और केएल राहुल का परफॉर्मेंस देख लो तो उस लेवल का नहीं होता है जिस लेवल का एक वर्ल्ड कप में जो चुनी जाने वाली, क्योंकि वर्ल्ड कप कभी भी किसी एक देश को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो उसका एक बेस्ट होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं केएल राहुल का परफॉर्मेंस उस लेवल का नहीं होता है। तो आपको याद होगा कि जब लास्ट टाइम किसी वर्ल्ड कप के लेवल के मैच में रोहित शर्मा के साथ कोई ओपनिंग अच्छा पार्टनरशिप था तो वो विराट कोहली का था, 93 रन, जो कि पाकिस्तान के खिलाफ आया था। तो कहीं ना कहीं इंडियन टीम के पास में अभी एक मौका है कि इंडियन टीम के पास एक स्पेसिफिक 2 ऑप्शन, मतलब मल्टीपल ऑप्शंस हैं। जैसे कि आप जानते हो जायसवाल भी एक अच्छा ओपनर है और वो भी विस्फोटक बल्लेबाज है। तो देखना है कि वो नया और जो एक धुआंधार बल्लेबाजी के साथ जाती है, या फिर एक तरफ से जो मोस्ट एक्सपीरियंस आप कह लो कि अभी टीम में रोहित और विराट से ज़्यादा एक्सपीरियंस का कोई प्लेयर नहीं है, तो टीम उसके साथ जाना चाहेगी। तो आप क्या बोलना चाहोगे इस दोनों ही ऑप्शन? देखिए, आपने रोहित शर्मा का कुछ ज़्यादा ही तारीफ कर दिया, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि वो इतनी तारीफ के लायक हैं। अगर आप बात करेंगे T20 फॉर्मेट की, आप बात कर रहे हैं 50-50 की, जो भी वनडे क्रिकेट हुआ है उसमें। वनडे और टेस्ट में तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं T20 में। T20 में रोहित शर्मा का क्या परफॉर्मेंस है वो पूरी दुनिया जानती है, आप भी जानते हैं। रोहित शर्मा के फैन हैं आप, चलिए छूटा है, आपको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम भी चाहेंगे वो अच्छा खेले। लेकिन उनका फॉर्म क्या है T20 में, उनका क्या परफॉर्मेंस है? देखिए, अभी हालिया फॉर्म मैं मान सकता हूँ कि वो कभी आए आम नहीं तो जाए झटा, ये वाला है। कभी 10, 20 या 50 जो भी रन हो, मगर ऐसा नहीं है कि उनका एकदम से T20 के जो फॉर्मेट में एकदम से उनका बैटिंग है नहीं। क्योंकि अगर आप अभी भी आईपीएल का टॉप 5 मोस्ट रन जो बैट्समैन जिन्होंने बनाया है उसमें अगर ले लोगे तो टॉप 3 में रोहित शर्मा होंगे। तो ऐसा नहीं है, मगर उनकी कैपेबिलिटी पे हमें शक नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि कभी कभी जो कैप्टन होते हैं वो माइंड ऐसा ले लेते हैं कि पूरा का पूरा मैच हमारे ही ऊपर चल रहा है और पूरा टीम मेरे कंधों पे बैठ के चल रही है। तो ऐसा ना ले, वो जिस तरीके का बल्लेबाज है उस तरीके से अपना शॉट प्लान करें और उसको एग्जीक्यूट जाके करें, तो वो ज़्यादा बेटर होगा और टीम के लिए भी बेटर होगा। देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि रोहित शर्मा से ज़्यादा भरोसा मुझे जायसवाल पे है, अगर मेरा पर्सनल मानना है। बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कर सकते हैं, अपना जो भी उनका व्यू है, बट मेरा ऐसा मानना है। और मैंने जो ये रिसेंट में 5-7 सालों में देखा है, तो T20 क्रिकेट के लिए तो मैं अभी भी कहता हूँ कि वो मिसफिट है टीम के लिए। तो अभी जायसवाल के बारे में अगर आप बात करेंगे तो मुझे लगता है कि प्रॉमिसिंग है, वो काफ़ी अच्छा करके दे सकता है। और उसका जो बैटिंग टेक्निक है कि पावर प्ले में वो जब भी मारने का कोशिश करता है वो सर्किल पार करा देगा, ठीक है। तो मुझे जहाँ तक अगर ओपनिंग की आप बात करेंगे तो जायसवाल बेटर ऑप्शन लग रहा है। उसके बाद हम लोग विराट कोहली के बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि उनके बारे में तो पूरा दुनिया बात कर रही है। तो आप कुछ बड़ा परफॉर्मेंस और नोट कर लीजिए उनके तरफ से। हम लोग उसके बाद चलते हैं सूर्या पर। स्काई, जितना ज़्यादा इस बंदे का हाइप बना है भाई, मुझे नहीं लगता कि डिविलियर्स का भी इतना हाइप था। हाँ, जितना इसका हाइप है, मतलब आप मुझे एक परफॉर्मेंस बताए कोई बड़ा टीम के खिलाफ, क्योंकि हम लोग कोई आज से क्रिकेट फॉलो नहीं कर रहे हैं, हम लोग मोटा मोटी 20-22 साल हो गए क्रिकेट फॉलो करते हुए। स्काई का कोई बड़ा टूर्नामेंट, ये नहीं कि बायलैटरल की बात कर रहा हूँ, आईसीसी जितना भी उन्होंने खेला है, 2-4 थोड़ा कम ही खेला है, 2-4 जो भी खेला है, कोई भी बड़ा मैच, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, हाँ, तो ये बड़ा टीम के खिलाफ एक परफॉर्मेंस। बता दूं कि जब लास्ट वर्ल्ड कप जो T20 का ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, तो हम लोग पाकिस्तान से 2 मैच खेले थे। तो 2 में से जो पहला मैच था, क्योंकि दूसरा सबको याद है वो विराट कोहली का एक शानदार परफॉर्मेंस जिसके कारण हम लोग जीत पाए थे, बट जो पहला मैच था जब उस मैच में सूर्य कुमार यादव ने हाफ सेंचुरी लगाई थी, तो वो मुझे एक मैच याद है जिसमें सूर्य कुमार यादव का काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस था, खास करके पाकिस्तान के खिलाफ। उसके बाद तो मुझे नहीं लगता है कि किसी आईसीसी के टूर्नामेंट में, क्योंकि वो आईसीसी के टूर्नामेंट खेले भी नहीं है ज़्यादा। आप ले लो तो 2 टूर्नामेंट को छोड़ दिया जाए तो कोई और मतलब आपका कहना है कि आप सूर्या के जो परफॉर्मेंस है उससे सेटिस्फाइड है, मतलब उम्मीद कर रहा है कि इस वर्ल्ड कप में उनका परफॉर्मेंस कुछ चलिए
एक मौका और सही। हाँ, तो हम लोगों का ये यहाँ तक हम लोग 4 टॉप 4 के तो कंक्लूड कर सकते हैं यहाँ कि जो ओपनर रोहित और जायसवाल, और 3 नंबर पे यूनिवर्सल ट्रूथ है कि वो विराट कोहली ही जी, आएंगे। मेरा अभी भी मानना है, पता नहीं क्यों मुझे कॉन्फिडेंस इसलिए नहीं आ रही है कि अगर मान लीजिए कि ऊपर से 2 या 3 विकेट आउट हो जाते हैं, ठीक है, जो कि हम जानते हैं हो सकता है, तो विराट के साथ कौन? विराट के साथ अभी आएगा, अभी एक विराट के बंदा साथ था जिसपे मुझे भरोसा था, रिंकू सिंह, उसे आपने टीम से बाहर कर दिया भाई। मैं जो भी सेलेक्टर है उन्हें प्रणाम करता हूं कि आपका बुद्धि जो है बवाल बुद्धि है भाई। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसके बाद मुझे एक चीज़ और पूछना था आपसे कि क्या आपको लगता है कि संजू सैमसन खेलेंगे 11 तक, जो अभी मान लीजिए? देखिए, हो सकता है क्योंकि हम लोग और जैसे कि ज़्यादातर आपको जो एनालिसिस मिलेगा वहाँ पे हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे है, बट मुझे ऐसा नहीं लगता है कि हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे है। शिवम देखिए ऑलराउंडर में चले गए, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे विकेट कीपर में। विकेट कीपर में अपने पास ऋषभ पंत है नहीं, और मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो टीम का फॉर्मेट जो होने वाला है, मतलब आप 90% ये रख लो कि विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ही खेलेंगे, मगर जब शिवम दुबे और संजू सैमसन में से कोई एक खेलेगा, तो ये होने वाला है इंडियन टीम का मतलब बैटिंग ऑर्डर, क्योंकि विकेट कीपर में तो मतलब आप एक ऑलराउंडर के जगह पे एक विकेट कीपर खिला रहे हैं। हाँ, तो मैं इसलिए आपको वो बता रहा हूँ क्योंकि जो आप पिछले जितने भी मैच देखो, खास करके 2024 के किसी भी आईपीएल में शिवम दुबे ने बॉलिंग नहीं की सिवाय एक मैच के, और वो भी 2 ओवर किया था। तो फिर अगर वो बॉलिंग नहीं करते हैं तो टीम में आएंगे ही नहीं। तो वो सिर्फ अपने हालिया 2 सालों के आईपीएल के परफॉर्मेंस के कारण ही वो वहाँ तक वर्ल्ड कप तक पहुँचे। तो आप इसी बेसिस पे उनको लिए, क्योंकि वो एज अ ऑलराउंडर उनका, तो मतलब आप मोटा मोटी ये समझिए कि वो टीम से बाहर ही रहेंगे। हाँ, तो आप अगर मान लीजिए हार्दिक पांड्या की तरफ से कुछ नहीं आता है, एकदम डाउनर आउट हो जाते हैं, तभी आपको शिवम दुबे खेलते हुए नजर आए। मुझे नहीं लगता है कि हार्दिक पांड्या की तरफ से परफॉर्मेंस नहीं आया, क्योंकि वो आप एक ले लो कि वो बड़े मैच में आपको कुछ ना कुछ, क्योंकि उनके पास और वो काफ़ी होनहार प्लेयर है और उनके पास स्किल्स भी है। आप ले लो, अगर बैटिंग भी वो मतलब आपको जब ज़रूरत पड़े तो, और ख़ास करके जब 2019 में T20 वर्ल्ड कप 2020 में जब T20 का वर्ल्ड कप हुआ था, तो उसमें जब हम इंडिया पाकिस्तान से हारी थी, तो आपको याद होगा कि उन्होंने कुछ बहुत अच्छे शॉट्स लगाए। तो मुझे नहीं लगता है कोई ना कोई आपको फॉर्मेट में हार्दिक पांड्या आपको अच्छा परफॉर्मेंस करके देंगे। तो यही बात है कि यहाँ पे शिवम दुबे या संजू सैमसन, तो इसमें से आपको एक आपको क्या लगता है? मेरा संजू सैमसन की तरफ से यही कहना है कि अभी के परफॉर्मेंस के हिसाब से संजू सैमसन होने चाहिए, बट वो होंगे नहीं। क्योंकि देखिए अगर आप लेफ्ट हैंडर देखते हैं, जायसवाल के बाद आपके पास क्या कोई भी लेफ्ट हैंडर नहीं है। हाँ। तो इसके लिए लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन के लिए आप ये जाएंगे उसी के साथ। टीम इंडियन माइंडसेट जो कह रहा है उसके लिए मैं जा रहा हूँ कि ऋषभ पंत खेलेंगे 11 में, जो आपका फाइनल 11 होगा स्टार्टिंग के लिए, और ये हार्दिक पांड्या के साथ जाएंगे, शिवम दुबे और संजू सैमसन बाहर बैठेंगे। तो अगर देखो आप, अगर आप बात ले लो बैट्समैन, हमारे पास में तकरीबन 7 है, 7 है, और जैसे अगर आप टॉप 12 का ले लो और बाकी रिजर्व को ले लो तो नहीं, आप जो कह रहे हैं वो पॉसिबल नहीं है ना। आप एक ऑलराउंडर तो आपको चाहिए ही, आप 5-4 बॉलर के साथ थोड़ी जा सकते हो। नहीं, मैं क्या बता रहा हूँ कि आपने टॉप 4 लिया और संजू सैमसन और शिवम दुबे में से किसी एक को लोगे तो आपका हो जाएगा 5, और छठवें बल्लेबाज के तौर पे आप विकेट कीपर बैट्समैन ऋषभ पंत को ले लो। ऋषभ पंत को लिया, और उसके बाद आपका जो 7वें नंबर का बल्लेबाज प्लस ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या है, और 4 प्रमुख। तो आप जडेजा को नहीं खिला रहे हैं? हाँ, मुझे नहीं लगता है कि इस प्रारूप में पहले कुछ मैच में जडेजा का यहाँ पे जगह बन रहा है। मैं आपको एक बात बता दूं कि बस जो भी हो, आपको तीनों जो प्लेयर आप अभी बोल रहे हैं जिस पे डिस्कशन करो, तीनों बैठ जाएंगे, ठीक है, लेकिन जडेजा खेलेंगे। आपका टीम कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है सर। आप जो टीम चूज कर रहे हैं उसके हिसाब से टीम कॉम्बिनेशन कहाँ बन रहा है? नहीं, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इस दोनों में, खैर हम अगर आप अपना राय दे सकते हैं कि आपको अगर ऐसा लग रहा है कि संजू सैमसन और शिवम दुबे दोनों ही बाहर बैठेंगे, ये तो देखिए मैं तो इसी के साथ जा रहा हूँ कि ये दोनों ही बाहर बैठेंगे। हाँ, तो क्योंकि आप हार्दिक पांड्या को कैसे बैठा सकते हैं? नहीं, हार्दिक पांड्या का तो बैठने का सवाल नहीं है, क्योंकि वो एक तेज गेंदबाजी के साथ में एक बैटिंग ऑलराउंडर है,
तो वो तो एक एक्स फैक्टर होगा इंडियन टीम के लिए इस बार, क्योंकि उनका गेंदबाजी भी काफ़ी अच्छा चल रहा है। कुछ एक IPL मैं मैच को आपको छोड़ दिया एक जाए। और बात बता दूं, अगर मैं डिसाइड करने वाला होता तो मैं अक्षर पटेल को खिलाता रविंद्र जडेजा की जगह पे। लेकिन मैं ये भी कह देता हूँ आपको कि अक्षर पटेल, शिवम दुबे और ये संजू सैमसन, ये तीनों बेंच गर्म करेंगे, मैं अभी कह देता हूँ। नहीं, अगर बेंच बेंच पे ही बिठाना हो और बेंच ही गर्म करना हो तो इंडिया में बहुत सारे ऐसे जो T20 और गली क्रिकेट में खेलते हैं उनको लेके जाओ, हाँ, क्योंकि तो आप इसीलिए तो पूरा इंडिया की आपने तरफ से ये बहुत बात चल रही है कि गौतम गंभीर को लेके आओ, स्ट्रांग फैसला कोई लेगा तो। यहाँ तो आप, मैं जो ये हमारे बड़े बड़े क्रिकेटर जो ये टॉप 4 चूज कर रहे हैं, टॉप 2 इवन चूज कर रहे हैं, उसमें टीम इंडिया को डाल रहे हैं, मेरा तो समझ के परे है। अगर आप चलिए हम पहले टीम सेलेक्ट कर लेते हैं जो इंडियन टीम ने डिसाइड किया है उस पर। तो आपने अक्षर पटेल, हार्दिक, ये अपना जडेजा आ गए, उसके बाद आप कुलदीप के साथ जाओगे, ऑब्वियस सी बात है कि आप चहल को हाँ, पहले बैठाओगे, कुलदीप के साथ जाओगे, उसके बाद आपका शुरू हो जाएगा नीचे से बॉलिंग टेल। तो बुमराह आएंगे, सिराज और अर्शदीप। मे बी अर्शदीप उससे पहले आ जाए सिराज से, क्योंकि अर्शदीप उससे अच्छी बैटिंग कर सकते हैं। तो ये हमारा जो है वो स्क्वाड हो गया पूरे का पूरा 15। और जो हमारा ये टॉप 4 जो रिजर्व, आई मीन ट्रैवलिंग रिजर्व जिसको हम कहते हैं, टीम के साथ जो ट्रैवल करती है, संजू सैमसन, सॉरी माफ़ कीजिए, रिंकू सिंह, शुभमन गिल और 2 बॉलर खलील अहमद और आवेश खान। तो मुझे तो नहीं लगता, अगर खुदा न खास्ता कोई अनफिट हो जाए अगर, तो मे बी ये आ जाएंगे, अपना आवेश खान आ सकते हैं। बैटिंग में मुझे नहीं लगता कि वो आने वाला है, क्योंकि अपने देश का तो ये भी एक प्रॉब्लम है, अनफिट प्लेयर भी खेलते रह जाते हैं कि भाई मैं वर्ल्ड कप कैसे मिस कर जाऊंगा, है ना, लाइमलाइट लेने के लिए। हाँ। तो ये हमारा है। और मैं आज फाइनल कर देता हूँ, कहीं पे नोट कर लीजिए कि ये टीम अगर टॉप 4 में भी चली जाए, टॉप 4 में तो शायद चली जाएगी, जिस तरह का ये फॉर्मेट बना हुआ है, इसीलिए बना हुआ है कि किसी तरीके से इंडिया और पाकिस्तान को टॉप 4 में पहुंचा दिया जाए, या फिर सुपर 6 तक एटलीस्ट लेके जाए। हाँ, तो अगर मान लीजिए, अगर सेमीफाइनल की बात करते हैं, इंडिया अगर सेमीफाइनल भी खेल ले तो बहुत बड़ी बात मान के चलिए। मैं वो जिस तरह से हमारे जो लेजेंड हैं, बड़े बड़े क्रिकेटर हैं, वो तो बड़े नाम हैं, वो जो उस तरह से जो बात कर रहे हैं, मैं उसे नहीं कर सकता ना भाई। वो नमक और मिर्च मैं नहीं लगा सकता। टू द पॉइंट अगर बात करेंगे तो अभी आपका जो हालिया फॉर्म है और रिसेंट पास में जो आपका परफॉर्मेंस है, उस पर अगर बात करेंगे तो रोहित शर्मा मेरे लिए अगर परफॉर्म कर जाएं तो बहुत बड़ी बात है, मैं भी खुश हो जाऊंगा और यहीं पे आप लोगों के सामने आके चिल्लाऊंगा कि बहुत अच्छे बहुत अच्छे। ये भी मैं आज ही कह देता हूँ। लेकिन मुझे विश्वास नहीं दे रहे हैं। जायसवाल को मैं कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि वो पहली बार ICC ट्रॉफी खेलने जा रहे हैं। तो जायसवाल चलिए बैट्समैन अच्छा है, लेकिन शॉट सिलेक्शन मेरा अभी भी उस पर उतना कोई ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं है। कैसे वो जो भी टीम आ रही है, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, इवन पाकिस्तान, उसका जो पेस अटैक है उसको कैसे फेस करेगा, मेरे समझ से परे है। ठीक है, आप शुभमन गिल को जो टेक्निकली रूप से 100 गुना बेहतर है जायसवाल से, उसको बाहर करके, मैं तो कहता हूं कि रोहित और कोहली को क्यों नहीं ओपनिंग करा रहे हो आप? हाँ, वो भी एक इंडिया के पास ऑप्शन है। और अगर आप ये करते तो आप रिंकू सिंह को सीधा टीम में ला सकते थे ना भाई। हाँ, आप जायसवाल को लेके गए हो, एक 20-21 साल का बंदा है, आप, मेरा तो समझ के ऊपर है। नहीं, अगर आपको स्ट्रोक मेकिंग प्लेयर ही चाहिए था तो अभी आप अभिषेक शर्मा को लेके जा सकते थे। जैसा कि हमारे कुछ वरिष्ठ प्लेयर ने भी सुझाव दिया था कि अगर आपको स्ट्रोक मेकिंग प्लेयर चाहिए या फिर आपको अपने अपोनेंट को सरप्राइज करना है तो आप उस लड़के को लेके जाइए। बॉलिंग में मुझे समझ नहीं आ रहा है कि जब आप IPL के बेस पे सिलेक्शन किए हो तो हर्षित राणा में क्या और प्रॉब्लम? अर्शदीप और सिराज का तो कोई परफॉर्मेंस ही नहीं है। इवन वो टॉप 10 छोड़ो, टॉप 15 में नहीं है। तो किस बेसिस पे वो लोग जा रहे हैं? वो जा रहे हैं कि कट कमीशन भी चल रहा है ना अभी बहुत अपने ये यहाँ। नहीं लगता है कि जो प्लेयर आज से 1 साल पहले हुए वर्ल्ड कप तक टीम इंडिया के प्रमुख ओपनर बल्लेबाज थे, शुभमन गिल, वो उनको अचानक क्या हो गया? क्योंकि उनका तो पर्सनल लेवल पे परफॉर्मेंस भी है इस IPL में। तो आज उनके टैलेंट, उनके फॉर्म तो सब अच्छा है, फिर उनके साथ अचानक ऐसा क्या हुआ
जो उनको बाहर कर दिया है, क्योंकि आप अगर देखो तो वो अनफिट थे। उनको हाई फीवर 2000 जो पिछले का T20 सॉरी 50-50 ओवर वर्ल्ड कप हुआ है, उसमें वो तबीयत खराब होने के बाद भी उनको स्पेशल ओकेजन पे बुलाया गया था खेलने के लिए। तो आज अचानक से ऐसा क्या हो गया? क्या हो ये गया अभी कि भी ये क्वेश्चन है कि टीम इंडिया का जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्या सही चल रहा है और एक्चुअल परफॉर्मेंस के बेसिस पे पिक किया जा रहा है, या फिर जस्ट ऐसे ही लिया जा रहा है? देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये आरसीबी के बारे में तो हम लोग जानते होंगे अच्छे से। आरसीबी कभी जीतने के लिए नहीं खेलती है। कोई भी जब उसका ऑक्शन होता है वहाँ से लेके और पूरा आईपीएल खेलने तक में आरसीबी कभी जीतने के लिए नहीं खेलती है, वो खेलती है इंटरटेनमेंट के लिए। ठीक है, सेम गोज फॉर इंडियन टीम ऑल्सो। ठीक है, इंडियन टीम जीतने के लिए नहीं खेल रही, पब्लिसिटी और पैसा। ठीक है, तो पब्लिसिटी के लिए अपने पास विराट कोहली है, रन भी बना लेगा, और फिर आप वो पैटर्न रिपीट होते हुए देखेंगे। ऊपर से 2 विकेट गिर गया तो विराट कोहली क्या करेंगे, आके सिंगल डबल डीप ले जाएंगे। जो इंडियन कल्चर है कि साले को डीप लेके जाना है, पता नहीं डीप क्यों ले जाया। तो जब 150 रन ही बनाना है तो 10 ओवर में ही बना दो, उतना डीप ले जाने क्या फायदा जब 20 ओवर में 150 नहीं बनाना। क्योंकि आज अगर आप आज का जो वार्म अप मैच हुआ है ऑस्ट्रेलिया नामीबिया के खिलाफ 119 रन बनाई थी नामीबिया, तो अगर आप इंडियन कल्चर लो तो वो मैच भी हम 19वें ओवर में जीतते। ऑस्ट्रेलिया ने 10 ओवर में हिसाब कर दिया कि हमें डीप ले जाना है। तो वही है कि आप अप्रोच होता, और कहीं ना कहीं ये अप्रोच 15 साल आज से 15 साल पहले हुआ करता था, जब हम 49वें ओवर में मैच को जीता करते थे। आज आप जो स्टांस चेंज देखोगे, आप इंग्लैंड T20 और 50-50 में जो पहला बार वर्ल्ड कप जीती है, उसका एक प्रमुख कारण यही है कि उन्होंने अपना बैटिंग स्टांस चेंज कर दिया। ओवर कोई सा भी हो, रन बनना चाहिए। अभी हमको आपको देखने को मिलेगा इंडियन टीम में दो बैटिंग या 2 विकेट या 3 विकेट गिर जाए तो हर चाहे बैट्समैन कैसा भी हो या फिर वो सेंचुरी लगा चुका, वो डिफेंसिव मोड में आ जाता है। बट आप अगर इंग्लैंड को देखो तो वो ऐसा नहीं है। उनका 5 विकेट भी आप पावर प्ले में गिर जाए तो भी वो स्ट्रोक देखिए पे नहीं छोड़ते। वो विकेट वगैरह सोचना ही नहीं है। देखिए इंडियन माइंडसेट मैं आपको बताता हूँ, इंडियन माइंडसेट क्या है। ये विकेट देखते हैं कि हमारा इतना विकेट गिर गया। ठीक है, आपको विकेट देखना क्यों है भाई? आपके पास 120 गेंदें हैं, अगर 20-20 गेंद भी खेलेगा भाई तो कितना प्लेयर को मिला? 6 प्लेयर में 120 गेंदें खत्म। तो आपको विकेट क्यों देखना है? आप बॉल देखो ना भाई। अगर बॉल देखना है तो बॉल देख के खेलो, काउंट कर लो कि भाई मैं 10 गेंद खेला हूं, मैं कितना कंट्रीब्यूट कर पाया अपनी टीम के लिए। ये माइंडसेट लाओ ना। मुझे याद नहीं है कि इंडियन टीम पिछले कुछ सालों में कभी, रेयर केस में हो गया होगा, 1-2 मैच में ऑल आउट हो जाती होगी, ऑल आउट कभी नहीं हुई। तो जब तुम ऑल आउट नहीं होते हो तो फिर वो डिफेंसिव माइंडसेट क्यों? या वर्ल्ड कप इन लोगों ने इसी तरीके से दाव पे लगा दिया, माफ कीजिए। डिफेंसिव माइंडसेट डीप लेके जाने वाला गेम जो है ना, मुझे आज तक समझ में नहीं आई। डीप का भी तो कुछ लिमिट होना चाहिए। कितना डीप? आप आर्कटिक में जा रहे हो क्या? कितना डीप जा रहे हो? 20 ओवर तक डीप में जाएंगे और उसके बाद 21वां ओवर से सामने वाला टीम पे डीप हो जाता है। मुझे याद आ रहा है, ये लोग डीप ले जाने के चक्कर में इंग्लैंड के सामने थे। ठीक है, कितना 170 या 80 के आसपास इन्होंने रन बनाया था डीप ले जाने के चक्कर में। भाई साहब वो उतरा उधर से एलेक्स हेल्स और एक और उनका कोई था, ये अपना बैरिस्टो, हाँ, मार के धुआं कर दिया भाई। 12-13 ओवर में चेस कर दिया मार। एक और इंसिडेंस मुझे याद आ रहा है कि भारत और श्रीलंका के बीच में सेमीफाइनल का मैच था T20 वर्ल्ड कप में ही, और संभवतः अगर मैं गलत नहीं हूँ तो युवराज सिंह का वो आखिरी मैच था, और डीप जाने के चक्कर में इतना डीप चले गए कि 20 ओवर में 126 रन बना पाई इंडियन टीम, और आराम से वो श्रीलंका मैच जीत गई। तो इतना भी डीप मत जाओ। रन आप 160 पे, आपके पास वो ग्लेन मैकग्रा टाइप बॉलर नहीं है 160 और 150 डिपेंड कर ले। अगर हम लोग भी गौतम गंभीर को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? आप KKR की टीम में एक ऑलराउंडर आता था रमनदीप, उसका इंटरव्यू सुनो। वो क्या कह रहा है कि गौतम गंभीर, देखिए गौतम गंभीर कोच नहीं थे, आप गौर करिए, गौतम गंभीर एक मेंटोर थे। तो गौतम गंभीर ने रमनदीप को यही बोला कि देखो गुरु, तुमको 10 गेंद ही खेलनी है, अब तुम हमको ये बताओ कि 10 गेंद में तुम हमको कितना रन बना के दे सकते हो।
ठीक है, एक टारगेट दिया गया, मेरा एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ कि एक टारगेट दिया गया कि 10 गेंद में तुमको 20 रन बनाना है, 25 रन बनाना है। मोमेंटम शिफ्ट कहते हैं इसको। वो मोमेंटम शिफ्ट करने के लिए जो एक सूर्या कुमार यादव मुझे दिख भी रहे हैं कि वो मोमेंटम शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन उनका क्या है कि जब भी उनके पास कोई एक्सप्रेस पेस बॉलर आता है, आपको याद होगा आईपीएल का एक मैच चल रहा था और मैंने कह दिया था कि एक बॉलर मुझे याद नहीं आ रहा है, सामने से कोई बॉल कर रहा था 145 प्लस के आसपास, और मैंने बोला था कि ये बंदा इसको खा जाएगा इसी ओवर में, और दूसरी या तीसरी गेंद में वो आउट हो गए। जैसे ही स्पीड 145 प्लस जाती है, पैर कांपने लगते हैं इनके, और ये कहते हैं डिविलियर्स बन गए। तो भाई डिविलियर्स मत बनो, तुम जो हो वही रहो। आप 360 को छोड़ो, ठीक से खेलो, 120 पे खेलो। हाँ, 360 मुझे नहीं चाहिए। हाँ। तुम 360 करते करते टीम को ही डुबा दोगे क्या? थोड़ा अच्छा खेलना और कुछ कुछ करके आना, मतलब अच्छा क्रिकेट खेलना। देखो जीतोगे तो तुम नहीं गुरु, ये तो मैं बता दूँ, क्योंकि तुम्हारे पास स्पिन हैवी तो है, लेकिन तुम कितना स्पिनर लेके जाओगे ये भी बताओ। आप लेके जाओगे जडेजा, मैं जडेजा को विकेट टेकर नहीं मानता हूँ। नहीं, वो विकेट ले सकते हैं यूएस के खिलाफ, ले सकते हैं, मैं कहाँ कह रहा हूँ ले सकते हैं, लेकिन जब तक पिच में पूरी तरीके से टर्न नहीं होती है जडेजा विकेट, हाँ इकोनॉमिक हो सकते हैं वो विकेट टेकर नहीं हो सकते हैं। विकेट टेकर आपका कौन है? चहल है और कुलदीप है। मैं चहल से ऊपर कुलदीप को रख रहा हूँ। उसके बाद विकेट टेकर आपका कौन है? बुमराह है। लेकिन बड़ा मैच में मैंने उनको भी देखा है। सिराज का क्या है, 1-2 विकेट लेके देगा लेकिन 40 प्लस रन दे देगा, फायदा क्या है? अर्शदीप सिंह का हाल देख ही रहे हो, कोई भी आके बुक जाता है मार के। बॉलिंग का समझ में नहीं आया। बैटिंग का तो मैं आपको बहुत पहले ही एक वीडियो में बता चुका हूँ कि अगर प्रेशर पड़ा, रोहित शर्मा और जायसवाल निकलेंगे धीरे से तो कोहली संभालेगा, और अगर कहीं कोहली गया तो फिर आपको सिराज और बुमराह खेलते हुए नजर आएंगे। तो मतलब कुल मिला के कोई नहीं संभाले। हाँ, तो रिंकू सिंह था तो हम लोगों को एक था ना, देखिए रिंकू सिंह ब्लाइंड हिटर नहीं है, वो एक प्रॉपर टेक्निकल बैट्समैन है जो आपको तेजी से रन भी बना के दे सकता है, और अगर विकेट गिर गई तो पार्टनरशिप भी कर सकता है। और उसका ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ तेज गेंदबाज को या स्पिन गेंदबाज को ही मारेगा, उसका ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, और बॉटम हैंड स्ट्रांग होने के कारण वो काफ़ी अच्छा शॉट्स भी लगा सकता और है। आपको एक बेहतरीन फील्डर भी तो मिल रहा है ना। तो वही है, बट पता नहीं कौन सा ऐसा मतलब जो उससे प्रदर्शन आना बाकी है जिसके कारण वो टॉप 15 या टॉप 12 या फिर टॉप 11 में नहीं आ पाता और है। जितने भी हमारे लेजेंड हैं, मोहम्मद कैफ साहब और गवास्कर साहब, श्रीशांत, बहुत सारे लोग हैं इसमें। मैं विदेशी जो भी हैं आउट ऑफ इंडिया, उनसे तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, आप लोगों से यही कहता हूँ कि गुरु पब्लिक को मूर्ख मत बनाओ। तुम इसलिए कह रहे हो इंडिया जाएगी कि इंटरेस्ट बना रहे, और जब वहाँ हार जाएगी तो दिल पे छुरी चल जाएगी भाई। नहीं, उसके बाद थोड़ा ईमानदारी से बात करो। ये सभी लोग जो है ऊट पटांग फिर स्टेटमेंट देना चालू करेंगे, तो ऐसा कुछ है। किसी पे कोई उटपटांग नहीं आएगा, मैं कह रहा हूँ किसी भी प्लेयर पे ये उटपटांग बात नहीं करेंगे, ये बात करेंगे सबसे जो आसान टारगेट है विराट कोहली को धर दबोचेंगे और उसको कहेंगे कि ऐसा खेला वैसा खेला। रे भाई, ओपनिंग जब दोनों 2 विकेट 3 विकेट गिर जाएगा 5 ओवर में, तो अब तुम क्या चाहते हो कि विराट कोहली भी आउट हो जाए, 50 रन पे टीम गिर जाएगी पूरा। तब आपको याद होगा कि सबसे लोएस्ट भी अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उसमें भी टॉप 5 में इंडियन टीम का नंबर है 36 या 39 रन T20 में, वो भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया में, तो वो भी रिकॉर्ड हो सकता है टूट जाए। तो अगर हम वो देखना नहीं चाहते हैं तो टीम के साथ बने रहिए और अपने जो सिलेक्शन हुआ उस पर विश्वास रखते हैं, और हम यही दुआ करते हैं कि हमारी टीम अच्छा करे और चलिए कुछ अच्छा हो, हमें अच्छा क्रिकेट दिखाए। जीतना हारना तो क्रिकेट का मैं रूल है। और आप लोग थोड़ा लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपना ही चैनल है, और कमेंट करते रहिए। और कल हम लोग पाकिस्तान का जो टीम सेलेक्ट हुआ है उस पर भी बात करेंगे, और बाकी ताज़ा जो भी खबर आता रहता है उससे मैं आपको अपडेट करते रहूँगा। कल से रेगुलर वीडियो आने लगेगा, तो सपोर्ट करते रहिए। नमस्कार।